देते हैं। हर प्रकार के त्योहारों के बारे में विशेष रूप से आपको सुनाने में निपुणता है। हम आपसे आज सुनना चाहेंगे कि जन्माष्टमी के त्यौहार पर आपके मन में क्या उद्गार है। आदरणीय मनु दीदी जी। ओम शांति। आज बहुत अच्छे मौके पर ऐसे आप सबका इकट्ठा होना हुआ। तो ऐसे तो समय पता ही है, एक बड़ी मॉडर्न जो है दुनिया ऐसे दौर से गुजर रही है, पर फिर भी भारत के अंदर ये विशेषता है कि जब ऐसा दिन त्योहार आता है तो सब बड़े उमंग उत्साह से लग जाते हैं उसे उसी तरीके से मनाने। तो जैसे हम देखते हैं स्कूल्स में भी बच्चों की एक्टिविटी होती है, तो आजकल बहुत ऐसे दिखाई देते हैं कि बच्चे स्कूल में इसी ड्रेस में, श्री कृष्ण वाली ड्रेस में जा रहे हैं, और वहाँ पर भी बहुत सुंदर बच्चों ने ऐसी पेंटिंग और कुछ ऐसे रंगोली वगैरह बनाई होती है। तो आखिर तो उनके अंदर ये चीज जगाने के लिए ऐसा सब किया जाता है कि वो देखें समझें कि श्री कृष्ण का चरित्र कैसा है ना। हर कोई माँ अपने बच्चे का नाम तो श्री कृष्ण ही रखना चाहेगी। हर कोई चाहेगा श्री कृष्ण जैसा पति मिले, बच्चा मिले। हर संबंध में हर कोई चाहता है ना। मिल जाए तो जिंदगी का रंग ही कुछ और हो जाएगा। तो आखिर ऐसा भी क्या है उन महान चरित्र के अंदर है, तो बहुत दैवी गुणों से भरपूर है वो पर्सनैलिटी। और उनका हम बचपन से देखते हैं कि कितना ज्यादा परिस्थितियां आती रही, लेकिन अंदर से वो हमेशा कैसे दिखाए हैं हर परिस्थिति में, चाहे बाहरी जितने भी आसुरी जो प्रभाव आता रहा, अटैक होते रहे असुरों के, तो उसमें उनकी स्थिति हमेशा बड़ी खुशनुमा, हल्की और ऐसे ही मुस्कुराते मुस्कुराते हर परिस्थिति को पार करना। अब आज के समय में सोचे हमारे आगे तो कोई ऐसे राक्षस नहीं आके खड़ा हो जाएगा, कोई बड़े बड़े सींग दांत और ऐसे हाहा करके हमें डराए। तो लेकिन आज कौन सा राक्षस है जो इंसान को बार बार हरा देता है? तो वो पहले तो इंसान के अपने भीतर ही छुपा हुआ है, और वो है उसकी सोच। और सबसे बड़ी सोच है, जो सबसे बड़ा राक्षस है, वो ये है कि लोग क्या कहेंगे। देखा, सब बहुत अनुभवी है इस चीज में। तो हमेशा दूसरों के बारे में सोचते रहना, ये क्या कहेंगे, तो उस हिसाब से अपने आप को चलाते रहना और अपनी जो वास्तविकता है उससे खुद को बहुत दूर ले जाना कि ये क्या कहेंगे, इनके हिसाब से चलना चाहिए। अरे भाई, आप अपने हिसाब से चलिए। जितना हम दूसरों के हिसाब से चलते रहेंगे तो हमारी पर्सनैलिटी तो कभी भी उभर नहीं पाएगी। हम हमेशा दबे ही रहेंगे, घुटे ही रहेंगे, है ना। हम अगर ऐसे बड़ा चुप करके रहेंगे तो दूसरे क्या कहेंगे, लोग तो हमें हमेशा दबाते ही रहेंगे। तो इस तरह से जैसे दिखाया है श्री कृष्ण के चरित्र में, बड़ा माखन का बहुत महत्व दिखाया है कि वो माखन चोर, और हमेशा उनके आगे जो मटकियां दिखाते हैं मक्खन से भरी हुई। तो वैसे तो कोई इतना माखन खा नहीं सकता, और आपको लगता है वो ऐसे घर में पैदा हुए हो जहाँ माखन की बहुत ज्यादा कमी हो। वो तो बिल्कुल संपन्न सतयुगी देवता है, प्रिंस है सतयुग का। तो वो तो ऐसे युग में प्रवेश करेंगे ना जहाँ हर तरह की भरपूरता है। तो इसका आध्यात्मिक रहस्य कुछ और है। जो माखन है वो कैसा होता है, एकदम सफेद। और माखन में कहते हैं कोई चीज चली जाए तो तुरंत बाहर आ जाती है, जैसे कहते हैं मक्खन से बाल निकल गया। तो ऐसे तो कौन बाल डाल के बैठा हुआ है माखन के अंदर, पर सोचने की बात है, मतलब अशुद्धि निकल जाती है। वो इतना प्योर है, इतना वाइट है। तो ये आत्मा की पवित्रता की उस हाई स्टेज के बारे में बोला, बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी, उसी को ही पवित्रता की एक्चुअल स्टेज कहा
कि अंदर कुछ भी ऐसी बुराई आए लेकिन तुरंत साथ के साथ चली गई, अंदर ज्यादा देर तक वो टिक नहीं सकती। तो वो माखन भी कैसा है, वो है दूसरों की गुणों विशेषताओं का। जहां कहीं गए कुछ ना कुछ अच्छाई उठाते रहे, तो वो वाला माखन तो आपको मालूम है ज्यादा कोई भी नहीं खा सकता। लेकिन कौन सा माखन था वो यही था, विशेषताओं का और अच्छाई का। जहां से मिला चुपचाप दिखाते थे, चुपचाप ले लेते थे, चुपचाप चोरी कर लेते थे। तो यहाँ भी वही बात है कि चुपचाप जिसकी जो विशेषता देखी, इसके कर्म में क्या है, इसके व्यवहार में क्या है, वो लेते रहे। इतना अपने आप को प्योर बना दिया, एकदम माखन की तरह ही, एकदम वाइट, अंदर से मन एकदम स्वच्छ निर्मल। और जो बहुत अंदर से साफ स्वच्छ और निर्मल पर्सनैलिटी होती है, उसको हर कोई पसंद करता है, हर कोई चाहता है हमारे पास आए, बैठे, हमारे से बात करे, या हमारे को जब कभी भी जरूरत हो तो हम इन्हीं की हेल्प लें। तो ऐसे हम बन जाएं। और फिर उसमें भागना भगाना दिखाते हैं ना, गोपियों को भगाते थे और भागते थे। तो वो है कि जहां अच्छाई मिली उसी तरफ भाग पड़े, और जहां खुद भागे साथ साथ औरों को भी भगाने लगे। होता नहीं, आजकल हेल्थ क्लब बहुत है, तो जिसको लगता है कि जहां हेल्थ का बेनिफिट मिल रहा है, पहले एक जाएगा, फिर वो क्या करेगा, रोज रोज सुनाता रहेगा औरों को भी कि वहां जाने से ऐसे ना इतनी बीमारियां। जिस किसी ने कहा ना आजकल बड़े घुटने दुखते हैं, सिर दर्द होता है, बड़ा बीपी हाई रहता है, बस इतनी लाइन सुनने की देर है, आपको इस चीज में अच्छा एक्सपीरियंस है, तो तुरंत क्या बोलेंगे कि हम बड़ी अच्छी जगह जाते हैं, आप वहां चलिए। तो बात ये तो वैसे ही बताया फिजिकल हेल्थ के बारे में, पर जिसको मेंटल पीस मिल रही है, जिस जगह जाके कुछ अच्छा टेस्ट हुआ, वो खुद भी जाएगा और औरों को भी कहेगा वहां चलिए। तो ये है अच्छाई के पीछे भागना। तो उसके लिए दुनिया के बारे में नहीं सोचते, जैसे लोक लाज कुल की मर्यादा गोपियां छोड़ देती थी, तो उसी तरह फिर दुनिया की परवाह नहीं, कि वही बात आ जाती है कि लोग क्या कहेंगे। बाकी संगत का असर तो पड़ता ही है। पानी की बूंद है, गरम तवे पे पड़ती है तो क्या होता है, उड़ जाती है, और वही बूंद कमल के पत्ते पर गिरे तो मोती की तरह चमकने लगती है, और अगर सीप के अंदर चली जाए तो मोती बन जाती है। तो बात आ जाती है कि सारा संगत का फर्क तो पड़ता ही है। तो जितना अपने आप को हम बचा के रखें, आज के टाइम में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी, स्ट्रेस इंसान के ऊपर हावी हो रहा है, तो आज के टाइम में जरूरत है अपने आप को इस तरह के वातावरण से, ऐसी न्यूज जो भी कोई नेगेटिव मैसेज दे रही है, तो उन सब से बचने की, ताकि हम अपने आप को इतना प्योर बना सके। हम भी श्री कृष्ण की तरह ऐसे ही हंसते हंसते हर परिस्थिति को पार कर लें। उनका भी दिखाते हैं बांसुरी बजाना, रास करना, तो वो बांसुरी मानो अपनी खुशी की बांसुरी सदा, अपने मन की धुन सदा बजती रहे कि हम बड़े सेटिस्फाइड हैं, बहुत अंदर से खुश हैं, और मन ही नाच रहा है। तो फिजिकल तो ऐसे बार बार कोई कितना नाच सकता है, लेकिन ये कौन सा नाचना बताया, मन का। तो मन खुश है तो वो समय हमेशा डांसिंग पोज में ही है। तो आज इस जन्माष्टमी के मौके पर हम जब यहाँ से जाएंगे, अपने साथ बहुत कुछ अच्छा, अपने है ना अंदर की जो समझ की मटकी है उसमें बहुत कुछ अच्छा लेकर जाएंगे। इंसान के पास जो उसका दिमाग है वो क्या है, एक मटकी के समान है। तो उसमें हम जितना ज्यादा चाहे अच्छाई को जमा कर लें। सिर की शेप भी वैसे मटके की तरह ही है ना, तो इसमें हम बहुत अच्छा ज्ञान का भंडार रखें। बाकी आज आपको जन्माष्टमी के मौके की बहुत बहुत मुबारक हो। हर दिन बहुत खुशियों भरा, तरक्की भरा निकले। ओम शांति।